ट्रंप ने जो कह लें उसने क्या किया है, डिमांड की है या उसने ये कहा है कि जनाब हमारी जो है नीड है इस टाइम की कि हम लोग क्योंकि वॉर की सिचुएशन में हैं तो हमारा यूएस डॉलर कितना 1.5 ट्रिलियन जो है वो बजट इंक्रीज़ किया जाए। और कौन सा बजट की उसने बात की है, उसने डिफेंस के बजट की बात की है कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा इतना इंक्रीज़ किया जाए। अगेन सिचुएशन आपको पता है वॉर है, लेकिन वॉर क्यों है कि एक बात हमने कल यहाँ वाले में भी की थी F-35 वाले पायलट की वीडियो में भी, कि जब आपके F-35 जैसे हाईली एडवांस 5th जनरेशन वॉर जेट फाइटर्स जो हैं वो शूट डाउन हो रहे हैं, ठीक है, एक वो आपके एडवांस किस्म के जेट फाइटर्स शूट डाउन हो रहे हैं। और उसके बाद एक रीज़न तो ये हो गई। सेकंड बात क्या है कि वॉर की मतलब कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कैसे हो रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो उनके हाईली एडवांस जो हैं जेट फाइटर वो शूट डाउन हो रहे हैं। सेकेंडली बात क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये था कि यार हम लोग वॉर लड़ेंगे तो ये वॉर जो होगी 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो खत्म हो जाएगी। इवन उसने स्टेटमेंट भी पास की थी कि 3 से 4 दिनों के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग अपना काम वाइंड अप कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो इस वॉर को स्टार्ट हुए 30+ डेज हो गए हैं, ठीक है, 1 महीने से ऊपर की दिन जा रहे हैं, मीनिंग दैट कि और ये हम लोगों ने कल बात की थी कि वहाँ की जो ईरान है वो इतनी एक रेजिलियंस है उस कौम के अंदर, एक रेजिलियंट नेशन है, ठीक है, वो सिलेंडर करने वाली नहीं है। तो अगेन जब आपकी वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तब भी आपका वॉर का जो एक्सपेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरी बात अगर हम लोग देखें तो बड़ा ही कह लें कि बड़ी लॉजिकली ना ईरान ने क्या किया, ईरान ने किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे को कहीं ना कहीं बंद करके, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके ना जो एक सेट बैक दिया है उसने ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस पे आ रहा है, किस पे, यूएसए की इकोनॉमी पे। तो जिसकी वजह से अगेन जो है मतलब कि स्टॉक मार्केट जो है आपको पता है इतनी ज़्यादा शफल कर रही है, शॉक नहीं स्टॉक STOC या सही लिखे थे बल्कि, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, शफल कर रही है। फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तो खैर एक इकोनॉमिकली मतलब कि लॉस आ गया ना, लेकिन इनकी वजह से उन्हें उनकी इकॉनमी प्लस उनकी जो मिलिट्री है उसको बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है, ठीक है। अब डेफिनेटली जब इतने बड़े जेट फाइटर्स जो हैं वो शूट डाउन होंगे तो जो है ना इसका मिलिट्री स्टॉक है यूएसए का, ठीक है, मिलिट्री स्टॉक है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है। एक तो वो शूट डाउन होने की वजह से, दूसरा प्रोलॉन्ग होने की वजह से। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री स्टॉक को क्या करना है, रीस्टॉक करना है, और रीस्टॉक करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्या कहा जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो है ना वो बजट जो है वो आप लोग क्या करें, इंक्रीज करें, डिफेंस बजट इंक्रीज करें। एक और चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, मैं इसको रेस करती हूँ, होप्स हो कि यहाँ से समझ आया होगा कि क्यों उन्होंने कहा कि यार ये बजट जो है वो इंक्रीज करें। उसके बाद जनाब